प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज 4A है। आइए बिना किसी देरी के हम करते हैं एक्सरसाइज 4A के क्वेश्चन को सॉल्व। एक्सरसाइज 4A का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन एक्स। प्यारे बच्चों, एक बात आप ध्यान देना कि अगर कोई इक्वेशन आपको ऐसा नजर आ जाए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का नजर आ जाए, वेयर जहां पे वेयर a कॉमा b एंड c आर रियल नंबर्स but a is not equals to 0। प्यारे बच्चों, अगर कोई इक्वेशन ऐसा नजर आ जाए और जहां पे a b और c क्या होने चाहिए, रियल नंबर्स होने चाहिए, तो ऐसे इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। प्यारे बच्चों, आइए हम लोग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व। क्या पहला वाला इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आप बोलोगे हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका जो फॉर्म है ये क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, और a का वैल्यू अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, a कहेंगे। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट याद रखो यहाँ पे क्या है, 1 है। क्या है? 1 है। अगर x का कोफिशिएंट का बात करें तो यहाँ पे भी हमें कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर में किस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ है, और कांस्टेंट टर्म हमारा क्या है, वो 3 है। तो यह इक्वेशन किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, और a b और c क्या है, रियल नंबर्स हैं। इस वजह से यह इक्वेशन क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। अब अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? इसका जनरल फॉर्म ये अपने जनरल फॉर्म में है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में है, और इसका फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, और यहाँ पे 0 छूट गया है, आप इसको 0 लगा लेना। ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, और आप देख पा रहे हो कि a का वैल्यू 2 है, b का वैल्यू 5/2 है, और c का वैल्यू -√3 है। ये सभी नंबर एक रियल नंबर हैं, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो इसका फॉर्म क्या है, ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, और a का वैल्यू √2 है जो कि एक रियल नंबर है, b का वैल्यू क्या है, 7 है जो कि एक रियल नंबर है, और c कांस्टेंट जो कि 5 टाइम्स √2 है, यह भी एक रियल नंबर है। इस वजह से यह इक्वेशन क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो यह भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, जहां पे a का वैल्यू 1/3 है जो कि एक रियल नंबर है, b का वैल्यू 1/5 है, और c का वैल्यू -2 है। ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं। इस वजह से ये क्या हो जाएगा, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 को अगर हम लोग देखें तो क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ जरूर, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? ये किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, और यहां पे अगर हम लोग देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब a का वैल्यू क्या है, 1 है, b का वैल्यू क्या है, -3 है, और कांस्टेंट क्या है, -4 है। तो a b और c तीनों ही यहाँ पे क्या है, रियल नंबर है। इस वजह से ये क्या हो गया, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए जरा सा हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तब हमें पता चल जाए। यहाँ पे वेरिएबल अगर हम देखें तो यह डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में है तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं,
इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? तो ये हो गया x माइनस 6/x इक्वल टू क्या हो गया 3। अगर प्यारे बच्चों हम LHS साइड का क्या ले लें, एलसीएम ले लें, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1 है, तो 1 और x का एलसीएम क्या हो जाएगा x। 1 के टेबल में x टाइम्स में आएगा, तो x का x से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस x के टेबल में x 1 टाइम्स में आएगा, तो 1 का 6 से मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू क्या होगा 3। अब x का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ x। अब इस 3x को भी इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x पे पावर 2। इसको भी इधर ले आए तो माइनस क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ x, और ये होगा माइनस 6 इक्वल टू क्या होगा 0। अब अगर हम इस इक्वेशन के फॉर्म को देखें तो ये किस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। और जहां पे a इसमें एक्स स्क्वायर में किस नंबर का मल्टीप्लाई हुआ है 1 का, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है -3 और कांस्टेंट क्या है -6। तो a b और c तीनों ही क्या है रियल नंबर्स हैं, इस वजह से यह क्या होगा, तो यह हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो यहाँ पे हो गया यस। तो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। तो ये सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैं। अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या क्वेश्चन नंबर 7 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आइए चेक कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये क्वेश्चन x प्लस 2/x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लेते हैं। तो लेफ्ट साइड का आप एलसीएम जब लोगे तो क्या आएगा x। 1 के टेबल में x कितने टाइम्स में आता है x टाइम्स में, तो x का x से मल्टीप्लाई कर लो, तो x पे पावर क्या होगा 2 प्लस x के टेबल में x 1 टाइम्स में, तो 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो गया x पे पावर 2 प्लस ये हो गया 2 इक्वल टू ये हो गया x पे पावर 3। अब आप बोलोगे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन तभी होगा जब वेरिएबल x पे हाईएस्ट पावर क्या हो 2 हो, तभी हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, जो वेरिएबल x है इसका हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, इस वजह से यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका आंसर हमें क्या करना होगा, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्या यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आइए पहले से सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम पता कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो x पे पावर 2 माइनस 1/x पे पावर 2 इक्वल टू क्या दे रखा है 5। हम क्या करते हैं, इसके लेफ्ट साइड का एलसीएम ले लेते हैं। 1 और एक्स स्क्वायर का एलसीएम एक्स स्क्वायर। 1 के टेबल में एक्स स्क्वायर कितने टाइम्स में, एक्स स्क्वायर टाइम्स में, तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर के टेबल में एक्स स्क्वायर कितने टाइम्स में आएगा 1 टाइम्स में, 1 का 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये 1 आ जाएगा इक्वल टू 5। अब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, तो x रेज टू दी पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो गया 5x रेज टू दी पावर 2। यह भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 4 है। 4 होने की वजह से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए था। क्लियर? तो इस वजह से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो इसका आंसर आप क्या करोगे, नो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दे रखा है
x, और ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसी साल 2025 बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में पूछा गया था, और अभी हम दिखाएंगे भी कि बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। तो x प्लस 2 रेज टू दी पावर 3 इक्वल टू, ये हो गया x रेज टू दी पावर 3 माइनस 8। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, तो इसको पता करने के लिए सबसे पहले आपको इसे सिंपलीफाई करना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो कर लेते हैं। तो a प्लस बी पे होल क्यूब क्या होता है, ये होता है a पे पावर 3 प्लस b पे पावर 3 प्लस 3 टाइम्स a पे पावर 2 इंटू b प्लस 3 टाइम्स a इंटू b पे पावर 2। बात समझ में आ गया? कट तो नहीं रहा है? कट तो नहीं रहा है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इक्वल टू क्या दे रखा है, x पे पावर 3 माइनस 8। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, x पे पावर 3 प्लस 2 पे पावर 3 8 हो जाएगा, और ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर, और यहाँ पे 4 3 12 प्लस 12 टाइम्स x इक्वल टू, ये हो गया x क्यूब माइनस 8। अब हम क्या करते हैं, सभी टर्म्स को एक तरफ ले आते हैं और दूसरी साइड क्या कर देते हैं, 0। तो यहाँ पे ले आओ, तो ये हो गया x पे पावर 3 प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x क्यूब प्लस ये हो गया 8 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पे देखें, x क्यूब में से x क्यूब चला जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये देखो क्या होगा, 6x स्क्वायर 12x को 12x ही रहने देते हैं, प्लस क्या होगा 12x, और 8 प्लस 8 क्या हो जाएगा, प्लस 16 इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म में है, पहली बात तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, और a एक रियल नंबर है, b एक रियल नंबर है, और c भी एक रियल नंबर है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 को अगर हम लोग देखें तो 10 क्या दे रखा है, 10 है 2x प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट में, नेक्स्ट ब्रैकेट में दे रखा है 3x प्लस 2 इक्वल टू 6 टाइम्स x माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, नेक्स्ट ब्रैकेट x माइनस 2, ये दे रखा है, और पूछ रखा है क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो, पहले हम इसे सिंपलीफाई कर लेते हैं, फिर बता देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, आओ पहले इसका मल्टीप्लाई से कर लो, तो ये हो जाएगा 6x स्क्वायर। अब 2x का मल्टीप्लाई प्लस 2 के साथ कर लो, तो ये हो जाएगा प्लस 4x। अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई 3x के साथ, तो प्लस 9x हो गया। अब प्लस 3 का मल्टीप्लाई इस प्लस 2 के साथ कर लो, तो प्लस क्या होगा 6 इक्वल टू। अब इसको हम लोग पहले सिंपलीफाई कर लेते हैं, तो सिंपलीफाई कर लेते तो ये होगा 6 मल्टीप्लाई करो x इंटू एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई माइनस 2 के साथ माइनस 2x, माइनस 1 का मल्टीप्लाई माइनस x के साथ, सॉरी माइनस 1 का मल्टीप्लाई x के साथ, तो माइनस x, और माइनस 1 इंटू माइनस 2, तो ये होगा प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज। अब इसको सिंपलीफाई कर लेते, तो ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस 13x प्लस ये होगा 6 इक्वल टू 6x स्क्वायर, और यहाँ पे देखो माइनस 2x और माइनस x, माइनस 3x, और माइनस 3x में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18x प्लस 12, ये हो गया। अब सभी टर्म्स को एक ही तरफ ले आते हैं, तो देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 6x स्क्वायर से 6x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, देखो क्योंकि ये सेम चीज है और बराबर के दोनों तरफ है विद सेम साइन, ठीक है ना।
देखो 6x² ये भी है और 6x² ये भी है, यहाँ पे भी इक्वल के इधर भी पॉजिटिव और इक्वल के उधर भी पॉजिटिव में है, इस वजह से ये क्या हो जाएंगे, ये सब्ट्रैक्ट होकर के 0 हो जाएंगे। तो अगर अब हम देखें तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में क्या हमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है ना, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? तो यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अगर तुम इसे आगे सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, 13x प्लस ये क्या हो जाएगा, 18 को इधर बुला लेते हैं तो ये -18 से +18 हो जाएगा, 18x हो जाएगा, प्लस क्या होगा 6 और -12 इक्वल टू क्या होगा 0। तो 13 और 18 क्या हो जाएगा 31 टाइम्स x और ये हो जाएगा -6 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 2 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है, इस वजह से यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो ये वाला था, ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर नो हो जाएगा। बात समझ में आ गया? क्लियर? नेक्स्ट करें तो नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो आइए देख लेते हैं, यहाँ पे क्या दे रखा है, x प्लस 1/x पे होल स्क्वायर, ये हो गया, इक्वल टू दे रखा है 2 टाइम्स ब्रैकेट में x प्लस 1/x, ये हो गया, और प्लस क्या दे रखा है +3। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा, तब पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या भी नहीं है। चलो a प्लस बी पे होल स्क्वायर क्या होता है, तो लिख लेते हैं a पे स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस b पे स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी इक्वल टू, यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते तो होगा 2 टाइम्स ऑफ x प्लस 2/x और प्लस क्या होगा 3। क्लियर? अब यहाँ पे इसको और आगे सॉल्व कर लेते तो हो गया हमारा x पे पावर 2 प्लस ये हो गया 1/x², ये हो गया हमारा प्लस x से x कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये हो जाएगा 2, और सब सारे टर्म को एक ही तरफ ले आते हैं तो -2x -2/x और ये होगा -3 इक्वल टू 0। अब एक स्टेप और कर लेते हैं तो ये हो गया क्या हो जाएगा +2 और ये क्या हो गया, ये हो गया -3, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया x² प्लस 1/x² -2x -2/x और ये +2 और -3 हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। अब इस पूरे का एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो 1x² और x का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आएगा, x पे पावर क्या आएगा 2, तो 1 के टेबल में x² कितने टाइम्स में आएगा, x² टाइम्स में, तो x² का x² से मल्टीप्लाई तो x रेज टू द पावर क्या हो गया 4, x² के टेबल में x² 1 टाइम्स में आएगा तो 1 का 1 से मल्टीप्लाई प्लस 1 माइनस 1 के टेबल में x² टाइम्स में, तो x² का इससे मल्टीप्लाई करना दिया होगा 2x पे पावर 3 और x के टेबल में x² x टाइम्स में आएगा तो यहाँ पे x से मल्टीप्लाई कर लेते तो ये हो गया -2x। अच्छा यहाँ पे इसका भी डिनोमिनेटर 1 है तो x1 के टेबल में x² टाइम्स में, तो इस x² से इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेते तो माइनस क्या होगा x² इक्वल टू क्या होगा 0। इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं 0 के साथ, ये हो गया देखो क्या हो गया x पे पावर 4 और इसके एक्सपोनेंट को, वेरिएबल के एक्सपोनेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेते हैं तो x पे पावर 4 फिर क्या होना चाहिए x पे पावर 3, तो ये होगा -2x पे पावर 3 फिर क्या होगा -x² फिर क्या होगा -2x और फिर कांस्टेंट टर्म लिख लो +1 इक्वल टू 0। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नहीं। क्यों? क्योंकि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रहा है 4, इस वजह से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, नो। इसका आंसर क्या होगा नो। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है।
विच ऑफ द फॉलोइंग आर रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन का, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कौन सा रूट है? तो क्या करते हैं, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, रूट्स कैसे पता करेंगे कौन सा इसका रूट्स है? पहले आप क्या करो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट कर लो। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है आपको? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। तो ये दे रखा है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब सुनो प्यारे बच्चों, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट फाइंड करना हो ना, तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर लें। बात समझ में आ गया? फैक्टराइजेशन करें और जो भी फैक्टर मिले उसे इक्वल कर दें, किसके? 0 के। अच्छा, सबसे पहले एक बात और ध्यान दें कि सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी आपको दिया जाए वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का होना चाहिए। स्टेप नंबर 1। सेकेंड स्टेप, रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना होगा और फिर फैक्टर को बारी बारी से 0 के इक्वल करने पे हमें दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, रूट मिल जाएगा। तो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म है, मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। तो रूट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन करना होगा। तो आओ करते हैं। अब देखो क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 3 टर्म्स हैं। तो इसका फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से करते हैं। देखो क्या करना होगा, आप सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो क्या है, 3। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई आपको कर लेना होगा कांस्टेंट के साथ। करो। तो यहाँ पे देखो साइड में करना, रफ वर्क है ये। तो 3 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू 1 इक्वल टू आ जाएगा 3। अब सुनो, अब आपको क्या ध्यान देना है, आपको देखना है कि कांस्टेंट का साइन क्या है। यहां पे अगर हम लोग कांस्टेंट का साइन देखें तो वो नेगेटिव है। तो अब सुनो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का जब तुमने मल्टीप्लाई किया किससे, कांस्टेंट के साथ, तो प्रोडक्ट क्या आया, 3। अब इस 3 का इस तरह से फैक्टराइजेशन करो कि सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो 3 का हम लोग फैक्टराइजेशन क्या कर सकते हैं, 3 एक प्राइम नंबर है, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 इंटू 1। तो फैक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आ जाए। तो अब क्या करोगे, देखो क्या करेंगे, यहां पे हमें क्या करना है, 3x स्क्वायर प्लस, अब देखो सब्ट्रैक्ट करने पे 3 के फैक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 2 आ जाना चाहिए। x का कोफिशिएंट क्या है, 2। तो करो। तो देखो 3 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा, 3 इंटू 1 ही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है। तो फैक्टर को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, 3 में से अगर 1 माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो, तो 2 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे 3 माइनस 1, और 2 में किससे मल्टीप्लाई था, x से, तो ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई होगा, x से, और माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहां पे देखो क्या हो गया, 3x स्क्वायर प्लस का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो और x का भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का अंदर मल्टीप्लाई और x का, मतलब प्लस x से हमें अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या होगा, प्लस 3 टाइम्स x, और प्लस x का इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस माइनस, ये हो गया x, और माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब फर्स्ट 2 टर्म्स को पेयर बना लेते हैं और लास्ट 2 टर्म्स को हम लोग क्या बना लेंगे, पेयर बना लेंगे। फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या कॉमन है, तो अगर हम देखें फर्स्ट 2 टर्म्स को तो यहाँ पे हमें 3x कॉमन नजर आ रहा है। तो 3x कॉमन ले लिए, 3x से ये भी डिविजिबल है और 3x से ये भी डिविजिबल है। तो 3x से ये कितनी बार में डिविजिबल होगा, x टाइम्स में, तो इसको ब्रैकेट में लिखना है, जितने टाइम्स में डिविजिबल है उसको ब्रैकेट में मेंशन करना है, ठीक है ना। तो 3x से ये कितनी बार में डिविजिबल है, x टाइम्स में, प्लस 3x से ये कितनी बार में डिविजिबल होगा, तो 1 टाइम्स में, ब्रैकेट क्लोज। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, साफ साफ दिख रहा है, माइनस इसके पास भी है, माइनस इसके पास भी है, तो माइनस कॉमन ले लिए। और इन दोनों में अब तुम्हें कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, सुनो ध्यान से, सुनो, ये जो था हमारा माइनस एक्स और माइनस 1, इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स, कोई दिक्कत नहीं है,
और 1 को भी हम लोग लिख सकते हैं 1 into 1, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। अगर अब हम देखें तो इन दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे -1 कॉमन है, तो क्या बचेगा यहाँ पे -1 अगर हमने कॉमन ले लिया तो x पॉजिटिव आएगा, और यहां से अगर हम लोग -1 कॉमन लेंगे तो जो 1 आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों में हमें क्या कॉमन लेना होगा, इन दोनों में हमें -1 कॉमन लेना होगा, तो क्या बचेगा, x + 1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब x + 1 क्या है, दोनों में कॉमन है, तो ये हो गया x + 1 दोनों में क्या हो गया कॉमन, तो रेस्ट क्या रह गया, अगर x + 1 दोनों से हमने कॉमन ले लिया तो रेस्ट क्या रह गया 3x - 1, तो यहां पे लिख लेते हैं 3x - 1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये हमें मिल गया इस पॉलिनोमियल का फैक्टर्स, इस पॉलिनोमियल सॉरी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मिल गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्या कर लिया फैक्टराइजेशन कर लिया। क्लियर क्लियर। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, अब इन फैक्टर्स को बारी बारी से 0 के इक्वल कर लो, तो ये होगा x + 1 इक्वल टू क्या होगा 0, और इस सेकेंड वाले फैक्टर अगर हम बोले ये जो पार्ट है इसका जब हमने फैक्टराइजेशन किया तो हमें क्या मिला, इसका एक फैक्टर क्या है x + 1 और इसका दूसरा वाला फैक्टर क्या है 3x - 1, तो इन फैक्टर्स को बारी बारी से अगर हम 0 के इक्वल कर दें तो हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या मिल जाएगा, रूट्स पता चल जाएगा। चलो कर लेते हैं, तो ये हो गया पहले वाले को 0 के इक्वल कर लिए, अब सेकेंड वाले को भी 0 के इक्वल कर दो, तो ये होगा 3x - 1 इक्वल टू 0। तो अब देखो यहां से x का वैल्यू हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू क्या होगा -1, और क्या मिलेगा, तो ये हो गया x, इसको जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो 1 उधर गया, तो ये हो गया +1, और ये 3 इसके बाई में चला जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, तो रूट्स हो जाएंगे कौन कौन सा, यहां पे देखो क्या हो जाएगा, यहां पे ऑप्शन सही कर लेना, ये वाला जो ऑप्शन है यहां पे -1 है, क्वेश्चन में -1 है, तो इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, तो इसके रूट्स हो जाएंगे कौन कौन -1 एंड 1/3, तो राइट ऑप्शन क्या हो गया -1 एंड 1/3। आओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, समझ में आ गया होगा ना, आ गया समझ में कि कोई दिक्कत है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच, k का वैल्यू बता दीजिए जिससे कि x इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन, कह रहा है कि k का क्या वैल्यू होगा जिससे 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाए रूट हो जाए, k का ऐसा क्या वैल्यू लोगे जिससे 1 इस दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या बन जाए रूट बन जाए। तो अब हमें क्या पता क्या होगा, आओ करते हैं इसे सॉल्व। तुम्हें एक चीज दिया गया है, क्या दिया गया है कि 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, ठीक है ना। तो सुनो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज क्या दे रखा है, x⁻² प्लस k टाइम्स x + 3 इक्वल टू 0। अब क्या कहा गया है कि 1 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, सिंस 1 इज अ रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो इसलिए जब हम इस 1 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, इसके राइट साइड के इक्वल हो जाएगा। फिर से सुनो, 1 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है, इसका यह मतलब हुआ कि जब हम इस 1 को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पे रखेंगे तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इसके राइट हैंड साइड मतलब 0 के
इक्वल हो जाएगा, यही इसका मतलब है। चलो 1 इसका रूट है तो x के प्लेस पे क्या रखोगे, 1 पे पावर 2, क्लियर, प्लस ये हो गया k, x के प्लेस पे क्या रखोगे 1, और ये हो गया प्लस 3। तो जैसे ही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पे 1 रखोगे ना, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि 1 इसका क्या है, रूट है। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगा, इसके राइट हैंड साइड, मतलब 0 के इक्वल हो जाएगा 1 को रखते ही। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लो, k का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस k प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 0। तो k का वैल्यू तुम्हें क्या मिल गया, k इक्वल टू मिल गया -4। k का वैल्यू क्या हो गया -4, ये आ गया k का वैल्यू। और कुछ पूछा है, फाइंड द अदर रूट, दूसरा वाला रूट भी निकालना है। चलो दूसरा वाला रूट भी निकाल देते हैं। सुनो, अब एक रूट तो पता है, क्लियर, तो दूसरा वाला रूट निकालने के लिए अब हमें क्या करना होगा, सुनो, हमें यहां पे क्या लगा देना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्यों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ही क्यों लगाएंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा लो, चाहे सम ऑफ रूट्स लगा लो, दोनों में से कोई भी लगा लो, दोनों से ही आंसर मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे अब तुम्हें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पता है, एक्स का भी कोफिशिएंट पता चल गया जो कि है -4, और कांस्टेंट अब भी पता है जो कि है 3। तो हम चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा लें, चाहे सम ऑफ रूट्स निकाल लें, दोनों से ही हमें क्या मिल जाएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अदर रूट मिल जाए। तो यहां पे देखो, अब हम लोग कर रहे हैं, देखो, तो देखो तुम्हें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, माइनस नहीं होता है, सी बाई ए होता है। क्या होता है, कांस्टेंट, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यही होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक रूट तो तुम्हें पता है क्या है, 1 है, तो 1 रख लो अल्फा के जगह। अदर रूट निकालना है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म तुमको क्या दिख रहा है, कांस्टेंट टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है, ये देखो 3 है, +3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 1। यहां पे देखो अल्फा इंटू बीटा, तो यहां पे क्या होगा, अल्फा 1 इंटू बीटा करेंगे, तो 1 में अगर 1 से अगर बीटा को मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, बीटा इक्वल टू क्या होगा, ये हो गया 3। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, तो यहाँ पे बोलेंगे हेंस द अदर रूट, हेंस द अदर रूट इज 3। दूसरा वाला रूट क्या हो जाएगा, दूसरा वाला रूट, तो यहाँ पे लिख लेना, जगह दिख रहा है नीचे, यहाँ पे लिख लेना हेंस द अदर रूट, हेंस द अदर रूट, अदर रूट, रूट इज 3। हो गया आंसर, बात समझ में आ गया, हेंस द अदर रूट इज 3। क्लियर, क्लियर हो गया। अच्छा, उससे भी निकाल सकते थे, किससे, सम ऑफ रूट, सम ऑफ रूट से। तो देखो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यहां पे हम कर रहे हैं, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है क्या, -b बाई ए, -b बाई ए, -b बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, पहला रूट तो पता है, 1 रख लो अल्फा की जगह, प्लस बीटा निकालना इक्वल टू -b का वैल्यू अभी जस्ट निकाले थे, क्या b क्या था, x का कोफिशिएंट k, और k का वैल्यू निकाले हो -4, तो मतलब b का वैल्यू क्या हो गया, -4 डिवाइडेड बाई a, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 1 है, तो ये हो गया 1। तो देखो यहां से क्या हो गया, बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस 4 में 1 से डिवाइड लगाओगे तो 4 ही आएगा, और 4 में से 1 निकाल लो तो क्या आएगा, तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, ये होगा 3। तो अदर रूट क्या हो जाएगा, अदर रूट हो जाएगा 3। चाहे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लगा लो, चाहे सम ऑफ रूट्स लगा लो, दोनों से ही हमें सेम आंसर मिल जाएगा। क्लियर, चलो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो इसका एक और पार्ट है, पार्ट नंबर 2, इसको भी हम लोग कर लेते हैं। चलो करते हैं पार्ट नंबर 2 इसको।
चलो पार्ट नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है फॉर विच x equals to 3/4 and x equals to -2 are the roots of the quadratic equation ax square plus bx minus c equals to 0। कह रहा है कि a और b का क्या ऐसा वैल्यू होगा जिससे कि 3/4 और -2 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो जाए, क्या हो जाए, रूट हो जाए। बात समझ में आ गया। अब देखो, अब हमें रूट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशन पता है। क्या पता है कि सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाई ए। माइनस बी मतलब माइनस बी का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो हम इसी की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो हमें 2 रूट्स गिवन है और अगर हम देखें तो यहां पे ए का वैल्यू पता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट नहीं पता है लेकिन कांस्टेंट टर्म पता है। तो सुनो, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या अप्लाई कर देना है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्या लगाओगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सुनो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम लोग लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो तुम्हें पता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है कांस्टेंट डिवाइडेड बाई, कांस्टेंट डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। यही होता है फॉर्मूला। चलो पहला रूट क्या दे रखा है, 3/4, अल्फा के जगह रख दो 3/4 और इनटू बीटा के प्लेस पे क्या रख लो, -2। तो यहां पे रख लेते हैं -2 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहां पे देखो, सॉरी सॉरी सॉरी, ओह पहला वाला हम लोग ले लिए, दूसरा वाला देखो, पहला वाला इसको सही कर लो एक बार। हमने दूसरा वाला ना लेकर के पहले वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ले लिया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या, तो पहला रूट क्या है 3/4, तो यहां पे लिख लो 3/4 इनटू दूसरा वाला रूट क्या है -2 इक्वल टू कांस्टेंट। अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो इसका कांस्टेंट टर्म क्या है -6, तो यहां पे लिख लो -6 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो कि है a, ये हो गया a। तो यहां पे क्या हो जाएगा, तो ये हो गया a का वैल्यू क्या हो गया, a ही रह जाएगा। अब यहां पे देखो इसको सॉल्व कर लो, 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या होगा 4। क्लियर। अब यहां पे देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3/2 इक्वल टू -6/a। अगर हम देखें माइनस बोथ साइड है, कैंसिल हो गया, और 3 1 जा 3, 3 2 जा क्या होगा 6। तो a का वैल्यू क्या होगा, a इक्वल टू हो गया 4। a का वैल्यू हमें क्या मिल गया 4। अब a मिल गया है तो b निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, तो अब यहाँ पे लगा लो, क्या लगा लेते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ रूट्स इक्वल टू क्या होता है, तो बोलोगे सम ऑफ रूट्स होता है माइनस b बाई ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्लियर। अब यहां देखो सम ऑफ रूट्स, रूट के जगह वैल्यू रख दो, इसके रूट के जगह वैल्यू रखो, अल्फा के जगह क्या रखना है 3/4 प्लस बीटा के जगह ये हो गया -2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, तो ये हो गया, एक्स का कोफिशिएंट हो गया b और यहां पे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया a। तो यहां पे अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 के टेबल में 4 1 टाइम्स में, तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 प्लस इंटू माइनस 1 के टेबल में 4, 1 के टेबल में 4 क्या होगा 4 टाइम्स में 4 2 जा क्या होगा 8 इक्वल टू ये हो गया -b/a। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा
5/4 इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे ए का वैल्यू हमें पता था, ए का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं सीधे, ए का वैल्यू हम लोग रख लेते हैं, ए का वैल्यू ए के प्लेस पे हम लोग क्या रख देते हैं, ए का वैल्यू हमें पता है ना 4 है, क्या है 4 है, तो ए की जगह हम लोग रख लेते हैं 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास क्या बच गया, देखो 4 से 4 कितने टाइम्स में कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो यहाँ पे देखो अब हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास जो रह गया, चलो हमारे पास क्या रह गया, ये हो गया -5 इक्वल टू -b, माइनस से माइनस कैंसिल, तो b का वैल्यू क्या हो गया, b का वैल्यू हो गया 5, तो a और b का वैल्यू क्या होगा, a का वैल्यू 4 होगा और b का वैल्यू, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू क्या होगा 5 हो गया, तो यही हमारे क्वेश्चन का क्या हो गया, आंसर हो गया। बात समझ में आया, तो a का वैल्यू क्या होगा 4 और b का वैल्यू क्या होगा, b का वैल्यू 5 हो गया। क्लियर, चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है, सो दैट x इक्वल टू -bc अपॉन ad इज सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कह रहा है कि यह जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, इसको दिखाना है कि हाँ ये इसका एक सॉल्यूशन है। तो प्यारे बच्चों देखो हमें क्या करना है, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हम क्या देखें, राइट हैंड साइड देखें तो वो क्या है 0, तो अगर इस वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखने पे इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, इसके राइट हैंड साइड के ही इक्वल हो जाए, तब हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे कि हाँ यह इसका क्या है एक सॉल्यूशन है। फिर से समझो क्या बोल रहे हैं कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर हम देखें तो इसका जो राइट हैंड साइड है ये 0 है, तो यह इसका सॉल्यूशन कब होगा, तो यह इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यह एक सॉल्यूशन होगा जब इस x के वैल्यू को इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पे रख दें और रखने पे इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाए, इसके राइट हैंड साइड मतलब 0 के इक्वल हो जाए, तो हम बोलेंगे हाँ यह इसका एक सॉल्यूशन है। चलो आओ करते हैं, तो देखो तो यहां पे देखो क्या लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें AD स्क्वायर ब्रैकेट में ये हो गया AX अपॉन ये हो गया B प्लस 2C अपॉन ये हो गया D ब्रैकेट क्लोज इनटू x प्लस ये हो गया BC स्क्वायर इक्वल टू 0। अब हमें शो करना है कि ये इसका एक सॉल्यूशन है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू जो हमें रखना है -bc अपॉन ये हो गया AD on the left hand side of the equation। चलो अब क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में x के प्लेस पे इस वैल्यू को रख देते हैं, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, तो LHS जो होगा वह इक्वल होगा किसके, तो इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में रखो x की जगह क्या -bc अपॉन AD। चलो रख लेते हैं, तो ये हो गया देखो क्या होगा a अपॉन ये हो गया b, और इस यहाँ पे जो x नजर आ रहा है x के प्लेस पे क्या रखेंगे इनटू ये हो गया -bc अपॉन ये हो गया AD। क्लियर, प्लस ये हो गया 2c अपॉन ये हो गया d इनटू x के प्लेस पे देखो -bc अपॉन क्या होगा AD, ये हो गया प्लस ये हो गया BC स्क्वायर इक्वल टू नहीं, ये तो हमें इक्वल दिखाना ही है 0 के, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा इक्वल टू ये होगा AD स्क्वायर। अब सुनो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, तो हम बोलेंगे हाँ a से a कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में,
बी से बी कैंसिल हो गया 1 टाइम्स में। तो अब इसको देखो फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा 1, और ये देखो -1 का सी से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा माइनस सी इंटू 1, ये हो गया -c/d, और ये हो गया प्लस, ये हो गया 2c/d ब्रैकेट क्लोज इंटू -bc/ad और प्लस ये हो गया bc²। इतना हो गया। अब यहां पे क्या कर लेते, इन दोनों फ्रैक्शन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ऊपर का जो नंबर है वो एज इट इज लिखा जाएगा। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा, इसको सॉल्व करने पे हमें क्या मिलेगा, इसे सॉल्व करने पे हमें मिलेगा c/d। चलो इसको कर लेते हैं। तो इक्वल्स टू ये होगा ad², और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इनटू क्या मिलेगा, तो बोलोगे c/d मिलेगा, c/d इनटू ये क्या होगा -bc/ ये होगा ad और प्लस ये होगा bc²। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देखो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, दोनों डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ad²। तो ये देखो ad² से ad² कितनी बार में कट गया 1 टाइम्स में, कितनी बार में गया 1 टाइम्स में। अरे ad इंटू डी क्या हो जाएगा ad² हो जाएगा। तो ad² ad² से ad² कैंसिल होगा कितने टाइम्स में 1 टाइम्स में। क्लियर। तो ये हो गया 1 टाइम्स में, तो क्या बचा 1 का मल्टीप्लाई सी से, तो सी का मल्टीप्लाई -bc से, तो देखो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जगह नहीं है इधर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई सी से तो सी, और सी का मल्टीप्लाई -bc से, तो ये हो जाएगा -bc और ये -bc² हो जाएगा, -bc बी और सी पे स्क्वायर, और ये हो गया प्लस ये हो गया bc पे स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ये क्या होगा -bc पे स्क्वायर और प्लस bc पे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, और ये किसके इक्वल है RHS के इक्वल है। इस वजह से हाँ, इस वजह से हम क्या लिखेंगे, इस वजह से यहाँ पे हम लोग बोलेंगे हैंस, इस प्रकार से यहाँ पे लिख लेना हैंस, क्या लिखोगे x equals to -bc/ad, -bc/ad is a solution of given quadratic equation। बात समझ में आ गया। तो यही है, हमें शो करना था कि ये जो है -bc/ad क्या है, इस गिवन इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। बात समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, अब जो क्वेश्चन आएंगे हमें उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए जाएंगे और हमें उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब होता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करना। बात समझ में आ गया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने के लिए। और इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में अरेंज करना होता है। अरेंज करने के बाद हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है ना। और फैक्टराइजेशन करने के बाद जो भी फैक्टर आएगा उसको हमें 0 के इक्वल करना होता है। क्लियर। और जब 0 के इक्वल कर देंगे तो हमें इसके रूट्स मिल जाएंगे। आओ यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है ना, इसका ऑलरेडी फैक्टराइजेशन किया हुआ है, हमें करने का जरूरत नहीं है। हमें बस इतना सा करना है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन किया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमें बस इतना सा काम करना है कि इसके फैक्टर्स को 0 के इक्वल कर देना है और हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। चलो करते हैं। तो देखो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं दिया है, लेकिन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में नहीं दिया गया है, लेकिन हाँ
उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट दे रखा है। क्लियर? तो कोई बात नहीं, हम क्या करते हैं, क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। पहला फर्स्ट इस टाइप का जो क्वेश्चन है हमें क्या दे रखा है, तो ये हो गया 2x माइनस 3 और ये हो गया 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्लियर? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलरेडी फैक्टराइजेशन किया हुआ है। अब हमें क्या करना है, हमें इसको सॉल्व करना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है। तो हमें इन फैक्टर्स को बारी बारी से क्या कर देना है, जीरो के इक्वल कर देना है। करो। तो पहले वाले फैक्टर्स को यहां पे अगर हम लोग फैक्टर को अगर जीरो के इक्वल कर दें तो x का पहला वैल्यू क्या होगा, ये होगा 3/2। और जब दूसरे वाले फैक्टर को जीरो के इक्वल करेंगे तो ये होगा 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, -1/3। यही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। चलो नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सॉल्व इससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो क्वेश्चन दे रखा है 4x रेज टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0। यहां पे देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट c का वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 2 हैं। तो जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में नंबर ऑफ टर्म्स 2 होना, तो तुम देख लेना कि उन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन है। तो अगर हम देखें इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, x कॉमन है। तो यहाँ पे देखो x क्या है, कॉमन है। तो x ही कॉमन है और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या रेस्ट रह जाएगा, x से दोनों टर्म को डिवाइड लगाओ। तो जब x से इसको डिवाइड लगाओगे तो यहाँ पे बचेगा 4x प्लस, और x से इस वाले टर्म को डिवाइड लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 5 इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन कर लिया ना। अब इसके फैक्टर्स को क्या करोगे, जैसे ही 0 के इक्वल कर दोगे तुम्हें x का वैल्यू मिल जाएगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। तो करो। तो पहला फैक्टर क्या है, x, तो x को 0 के इक्वल कर लो। और सेकेंड फैक्टर क्या है, तो ये हो गया 4x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो x इक्वल टू क्या होगा, -5/4। तो ये हो गया इसका आंसर। तो x के दो वैल्यू क्या क्या होंगे, x के दो वैल्यू हो जाएंगे, x इक्वल टू 0 पहला वैल्यू हो गया, पहला रूट हो गया, और दूसरा रूट क्या हो गया, x इक्वल टू -5/4 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट हो गए। तो इसके दो रूट्स क्या हैं, 0 और -5/4। तो ये हो गया सॉल्व। चलो अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन है, इसमें भी देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी नंबर ऑफ टर्म्स कितने दे रखे हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी नंबर ऑफ टर्म्स 2 ही दे रखे हैं। तो क्या करना है, हमें देखना है कि क्या ऐसा चीज है जो दोनों टर्म में कॉमन है। तो चलो देखो क्या है, क्वेश्चन हमारा है 3x स्क्वायर माइनस 243 इक्वल टू 0। इन दोनों टर्म में क्या कॉमन है, तो बोलोगे 3, क्योंकि 3 से ये भी डिविजिबल है और 3 से ये वाला नंबर भी डिविजिबल है। क्लियर? तो 3x हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, तो रेस्ट क्या रह गया, तो 3x से डिवाइड लगाओ तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 3x इसको डिवाइड लगाओगे, सॉरी x कॉमन नहीं है, सिर्फ 3 कॉमन है, सॉरी गलती हो गया, सिर्फ 3 कॉमन है, x तो कॉमन है ही नहीं, सिर्फ 3 कॉमन है। तो 3 कॉमन है तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 3 से ये कितनी बार में जाएगा, 81 टाइम्स में, तो ये हो गया 81 और इक्वल टू 0। देखो यहां पे इस नंबर को हम क्या करते हैं, 0 के बाई में भेज देते हैं। तो ये हो गया देखो x स्क्वायर, और 81 को हम लोग क्या लिखते हैं, 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 पे पावर 2 इक्वल टू, इस 3 को हम लोग क्या किए, इस 0 के बाई में भेज दिए। बात समझ में आ गया, इस 3 को 0 के बाई में भेज देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर? अगर नंबर हो तो उसको हमें 0 के बाई में भेज देना है। क्लियर?
हमें उसी फैक्टर को रखना है जिसमें वेरिएबल प्रेजेंट हो। अगर नंबर है तो नंबर होगा तो उसको 0 के बाई में भेज देना है। तो यहाँ पे देखो जब हम 0 के बाई में 3 भेजेंगे तो क्या आ जाएगा, तो इधर हो जाएगा देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखेंगे 9 पे पावर 2 इक्वल टू क्या होगा 0 डिवाइडेड बाई 3 0, और इसको हम लोग लिखेंगे एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और नेक्स्ट ब्रैकेट में क्या होता है ए माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 0। तो अब इसके फैक्टर्स मिल गए हैं, अब इन फैक्टर्स को क्या करें 0 के इक्वल कर देते हैं। तो ये होगा x प्लस 9 इक्वल टू 0। तो x का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा -9, और यहाँ पे देखो सेकेंड वाले ब्रैकेट को जब हम 0 के इक्वल करेंगे तो x माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x इक्वल टू क्या होगा 9। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के का सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन मतलब इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या है -9 और 9। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गया सॉल्व हो गया। तो यही हो गया आंसर, ये हो गया आंसर। बात क्लियर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ अब देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 3। तो 3 टर्म्स को करने का क्या प्रोसेस है, ऑलरेडी हम लोग ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फैक्टराइजेशन ऑलरेडी कर चुके हैं छोटे क्लासेस में। आओ करते हैं। देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 3 हैं। तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 3 हैं तो सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का होना चाहिए। और अगर इस फॉर्म में है तो अब क्या करोगे मिडिल टर्म को हमें क्या करना होता है स्प्लिट करना होता है जब नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो 3 टर्म्स हो, और वो किस फॉर्म में हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का हो। तो अब सुनो करेंगे कैसे, हमें करना होगा एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ। चलो साइड में कर लेते हैं। तो ये हो गया देखो 2 × 6 ये हो गया 12 क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या करना है 12 को हम दो चीज लिख सकते हैं। 12 को हम लोग एक तो ये लिख सकते हैं 12 × 1 लिख सकते हैं ना, और दूसरा 12 को हम लोग देखो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम लोग करें तो पहली बार 2 से जाएगा 6 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा 3 टाइम्स में, और 3 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, तो 2 × 2 ये हो गया 3। अब कहता है कि एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई जब हमने कांस्टेंट के साथ किया तो आया 12। तो 12 के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि कांस्टेंट का साइन देखो क्या है, कांस्टेंट का साइन तुम्हें ध्यान से देखना है, कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है। तो देखो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट से करने पे हमें 12 मिला। तो 12 के फैक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पे, क्योंकि कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, नेगेटिव होगा तो सब्ट्रैक्ट करने पे आना चाहिए, और पॉजिटिव हुआ तो ऐड करने पे आना चाहिए, फैक्टर्स को ऐड करने पे आना चाहिए। तो यहाँ पे कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, तो 12 के फैक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, x का कोफिशिएंट बताओ यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है। फैक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि सब्ट्रैक्ट करने पे 1 मिले, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है ना। तो देखो कैसे करना होगा 2 × 2 = 4, अब 4 में से 3 चला गया तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 - 3 इक्वल टू क्या होगा 1 आ गया ना। 12 के फैक्टर को सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आना चाहिए था 1। तो अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिख लो 2x² प्लस यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 को हम क्या लिखेंगे 4 - 3 4 - 3, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है 1, मतलब 1 में किससे मल्टीप्लाई हुआ x से। तो 1 में तुम्हें क्या करना है x से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 करो 4 - 3 4 - 3 तब ना 1 आएगा। अब ये देखो -6 इक्वल टू क्या होगा 0। अब 2x², अब प्लस और x दोनों का अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये होगा प्लस 4x और माइनस ये होगा 3x - 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 को पेयर बनाओ, लास्ट 2 को पेयर बनाओ। फर्स्ट 2 पेयर में हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है, तो बोलोगे
x, 2x से ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है और 2x से ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है, मतलब इन दोनों टर्म में हमें क्या मिलेगा, कॉमन 2x मिलेगा। 2x से ये कितनी बार में डिविजिबल है, x टाइम्स में, और 2x से ये कितनी बार में डिविजिबल है, प्लस 2 टाइम्स में। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो माइनस, और 3 से देखो दोनों नंबर डिविजिबल है तो -3 कॉमन हो गया, क्या बचा क्या, तो बोलोगे -3 से इसको अगर डिवाइड लगाएंगे तो x बचेगा, और -3 से इसको अगर डिवाइड लगाएंगे +2 आएगा, इक्वल टू क्या होगा, 0। अब x + 2 क्या हो गया, x + 2 दोनों में कॉमन हो गया, तो क्या बचा, तो ये होगा 2x - 3 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो अब इन फैक्टर्स को बारी बारी से 0 के इक्वल कर देते हैं, तो x + 2 इक्वल टू 0, तो x का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, -2, और यहाँ पे क्या होगा, 2x - 3 इक्वल टू क्या होगा, 0, तो x का वैल्यू क्या होगा, 3/2। तो इसका देखो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या हो गया, तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन हो गया वो है, मतलब सॉल्व हो गया, और इसका सॉल्यूशन क्या है, -2 और 3/2 हो गया। तो यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, तो यही हो गया हमारा आंसर। क्लियर, आओ अब नेक्स्ट करते हैं। हाँ, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर ये दे रखा है, हमें इसको सॉल्व करना है, तुरंत करते हैं। अब देखो, अब तो धीरे धीरे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा स्पीड भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना, इसीलिए हम ज्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रहे हैं ताकि स्पीड ज्यादा से ज्यादा बन सके, ठीक है ना। चलो करते हैं, और विश्वास मानो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आओ बनाते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या दे रखा है, x² + 6x + 5 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब सुनो, अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, 3 टर्म्स हैं, और ये किस फॉर्म में है, x² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है। क्लियर, तो अब हम क्या करते हैं, इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, करो। तो यहाँ पे देखो x² का कोफिशिएंट कुछ नजर नहीं आ रहा है तो 1 है, 1 का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 × 5 करोगे तो क्या आएगा, 5। अब 5 एक प्राइम नंबर है तो इसका फैक्टर्स क्या क्या होगा, इसका फैक्टर्स क्या क्या होगा, 1 और 5। तो इसके फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज कर दो कि उनको यहाँ पे देखो कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है, तो फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि उनका सम करने पे 6 आ जाए। तो क्या करोगे, देखो 5 एक प्राइम नंबर है, इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 और 5। क्लियर, इसके फैक्टर्स 1 और 5, फैक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि उनका सम क्या आ जाए, 6। तो 1 + 5 इक्वल टू क्या होगा, 6। तो देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 5, तो लिख लो। तो यहाँ पे देखो क्या लिखेंगे, x² + 6 को हम लोग लिखेंगे 1 + 5, यहाँ पे लिख लो 1 + 5, और 6 में किससे मल्टीप्लाई हुआ, x से, तो यहाँ पे तुम भी x से कर लो, +5 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब x², अब +x का अंदर मल्टीप्लाई करो, तो +x का 1 से मल्टीप्लाई करो, और +x का 5 से मल्टीप्लाई, +5 से, तो यहाँ पे देखो क्या हो गया, +x से 1 में मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया +x, और +x का +5 के साथ मल्टीप्लाई करो तो प्लस में 5x हो जाएगा, प्लस ये हो गया 5 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट 2 टर्म को पेयर बना लो, लास्ट 2 टर्म को पेयर बना लो। फर्स्ट 2 टर्म में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो बचा क्या, x प्लस, अब x कॉमन है ना, तो x से इसको भी डिवाइड लगाओ तो x रह जाएगा, प्लस x से x को डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ये हो गया। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो प्लस में 5 कॉमन है, प्लस में 5, तो +5 से दोनों टर्म को डिवाइड लगाएं तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस यहाँ पे बचा 1 इक्वल टू 0। तो x + 1 क्या देख पा रहे हैं, दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, तो x + 1 दोनों में कॉमन हो गया, तो बचा क्या, x + 5। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके फैक्टर्स को क्या करो, 0 के इक्वल कर लो, तो ये हो गया x + 1 इक्वल टू क्या होगा, 0, और दूसरा हो गया x + 5 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो पहला देखो, अगर पहला वाला देखें हैं x का वैल्यू क्या होगा, -1, और दूसरा वाला x का वैल्यू क्या होगा, -5, तो यही हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन, या इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। समझ में आ गया, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट क्या होंगे, तो वो होगा -1 एंड -5। बात क्लियर, चलो नेक्स्ट।
धड़ाधड़ क्वेश्चन बनाते जाओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 10। चलो 10 नंबर करते हैं। देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है 9x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब आसान लगने लगा होगा, जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते चले जाएंगे हमें और भी अधिक आसान लगने लगेगा। चलो अब किस फॉर्म में है, फॉर्म चेक कर लेना एक बार। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म का होना चाहिए। अगर इस फॉर्म में है तब हम इसका क्या करेंगे, फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ कर लो तो ये क्या हो जाएगा 9 2 जा 18। अब जो भी आया अब उसका क्या करोगे, उसका फैक्टराइजेशन कर लो। क्या करोगे, फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। देखो क्या हो जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहां पे देखो 18 के फैक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पे कांस्टेंट का साइन देखो क्या है, निगेटिव। कितना आना चाहिए, x का कोफिशिएंट देखो क्या है 3, माइनस को मत देखो सिर्फ नंबर देखो, x का कोफिशिएंट क्या है 3। तो 18 के फैक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए। चलो 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 को एक तो ये लिख सकते हैं 1 इंटू 18। क्या इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 18 में से 1 जाएगा 17 आएगा ना कि 3 आएगा। क्लियर, तो इससे तो नहीं होगा। चलो 18 का फैक्टराइजेशन देखो क्या होगा, ये देखो क्या होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा, ये भी कर सकते हैं। तो अब देखो यहाँ पे फैक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 3 आना चाहिए। तो आ तो गया 3 2 जा 6 और 6 में से 3 निकाल देंगे, 6 माइनस 3 क्या हो जाएगा, आ जाएगा 3। मतलब इस 3 को क्या लिखा जा सकता है, इस 3 को रिप्लेस करो तो ये होगा 9x² माइनस इस 3 को क्या लिखा जा सकता है माइनस, और 3 को क्या लिखा जा सकता है, तो लिखोगे 6 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। ये हो गया 9x² और ये हो गया माइनस और x का अंदर मल्टीप्लाई करो इन दोनों के साथ, तो माइनस x का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6x और माइनस x का इससे मल्टीप्लाई करो तो प्लस 3x और माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा 0। फर्स्ट टू टर्म्स को पेयर बना लो और नेक्स्ट टू टर्म्स को पेयर बना लो। तो फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, 3x कॉमन नजर आ रहा है, 3x कॉमन ले लिए तो 3x को डिवाइड लगाओ तो कितने टाइम्स में, तो बोलोगे 3x टाइम्स में, और 3x को डिवाइड लगाओगे तो माइनस 2 हो जाएगा। अच्छा इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है। सुनो कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन लोगे 1, कुछ कॉमन नजर ना आए तो 1 कॉमन लोगे। 1 कैसा, पॉजिटिव या निगेटिव। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे x कैसा है, इस वाले ब्रैकेट में पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव ही होना चाहिए। है भी, जैसा x यहाँ पे वैसा ही x यहाँ पे भी होना चाहिए। क्लियर, तो यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव ऑलरेडी है, तो इसी वजह से हम लोग जब ऑलरेडी हो तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्लस का साइन कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या +1 इन दोनों से अगर कॉमन लेंगे तो प्लस कॉमन लेने पे अंदर का साइन पे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इसके साइन पे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा। जो चीज पॉजिटिव है उसको ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव ही लिखेंगे और जो चीज निगेटिव है वो निगेटिव ही लिखा जाएगा। क्लियर, और 1 कॉमन लेने पे भी इन टर्म्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आ गया, इन टर्म्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो +1 कॉमन लिए ना तो अंदर ब्रैकेट के अंदर इसको 3x पॉजिटिव ही लिखा जाएगा और 2 माइनस में ही लिखा जाएगा और ये होगा इक्वल टू 0। अब देखो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, तो बोलोगे 3x माइनस 2, तो क्या रह गया, तो ये होगा 3x + 1 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट वाले फैक्टर को 0 के इक्वल कर लो, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू क्या होगा 2/3 और यहाँ पे देखो क्या होगा 3x + 1 इक्वल टू 0 कर लो, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या होगा -1/3। तो ये हो गया सॉल्व, आंसर हो गया। समझ में आ गया, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन मींस इसका पहला रूट क्या होगा 2/3 और दूसरा रूट क्या होगा -1/3 हो गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं धड़ाधड़ बिना किसी देरी के। हाँ ये क्वेश्चन दे रखा है, अब तो बन जाना चाहिए सभी बच्चों से अब तो बन जाना चाहिए। चलो फिर भी और बताते हैं ताकि
ये चीजें अगर एग्जाम में आ जाएं तो किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए, किसी भी हाल में छूटना नहीं चाहिए। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 12 टाइम्स एक्स प्लस 35 इक्वल टू 0। सबसे पहले क्या चेक करना है, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है या नहीं है। तो ऑलरेडी है। तो अब क्या करोगे, अगला प्रोसेस ये है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर लो कांस्टेंट के साथ, क्या आएगा 35, 1 इंटू 35 ही होगा। हो गया। अब देखो 1 इंटू 35 क्या होगा 35 ही होगा। अब 35 को हम दो चीज लिख सकते हैं। पहली बात तो हम 35 को ये लिख सकते हैं कि 1 इंटू 35, और दूसरी चीज हम 35 का इसका प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 35 का प्राइम फैक्टरेशन अगर हम लोग करेंगे तो ये होगा 5 इंटू 7। अब देखो कह रहा है 35 के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि उनको ऐड करने पे कितना आना चाहिए 12। तो अब देखो 35 को एक तो हम ये लिख सकते हैं, लेकिन इन दोनों को ऐड करने पे हमें जो है 12 नहीं मिलेगा। तो 35 का ये प्राइम फैक्टरेशन है। तो यहाँ पे देखो इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 12। तो यहाँ पे देखो क्या लिख सकते हैं, इस 12 को अब रिप्लेस कर लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं, 12 को लिखेंगे 5 प्लस 7 टाइम्स एक्स प्लस क्या होगा 35 इक्वल टू क्या होगा 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो तो प्लस क्या होगा 5x प्लस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो ये हो गया प्लस 7x प्लस क्या होगा 35 इक्वल टू क्या होगा 0। फर्स्ट टू टर्म को पेयर बनाओ, लास्ट टू टर्म को पेयर बनाओ। तो फर्स्ट टू टर्म में क्या कॉमन है x, तो क्या रह जाएगा x से दोनों टर्म को डिवाइड लगाओ तो यहाँ पे x प्लस बचा 5। अब सुनो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलोगे इन दोनों में प्लस 7 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, तो बोलोगे x प्लस 7 5 या क्या होता है 35 इक्वल टू क्या होगा 0। अब x प्लस 5 दोनों ब्रैकेट में है, दोनों ब्रैकेट में x प्लस 5 है, मतलब कॉमन क्या हो गया x प्लस 5, बचा क्या x प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे x प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा 0 और x प्लस 7 इक्वल टू क्या होगा 0। तो दोनों फैक्टर को हमने क्या किया बारी बारी 0 के इक्वल कर दिया। तो x का पहला वैल्यू क्या होगा -5 और x इक्वल टू क्या होगा -7। तो इसके रूट्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या क्या होंगे -5 और -7। ये हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन। समझ में आ गया, सॉल्व हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर अब हम लोग करेंगे 12। हाँ 12। ये देखो इस बार जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है यह जनरल फॉर्म में अरेंज नहीं है। पहली बात तो हमें इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करना होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो चाहे जनरल फॉर्म बोल लो बात बराबर है। तो यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 18 टाइम्स एक्स माइनस क्या होगा 77। तो अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज नहीं है, पहले से अरेंज कर लो। तो ये हो गया x पे पावर 2, x वाला टर्म और कांस्टेंट टर्म दोनों को इधर लाओ। तो इसको अगर हम इक्वल के इधर लाएंगे तो माइनस क्या होगा 18x और इसको अगर इधर लाएंगे तो प्लस क्या होगा 77 और राइट हैंड साइड में क्या हो गया 0 हो गया। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, मतलब ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया है। अब क्या करोगे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है कोई नंबर नजर नहीं आ रहा है तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ करो। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 1 इंटू 77 क्या आएगा 77 ही आएगा। 77 को दो चीज लिख सकते हैं, एक तो लिखेंगे 77 को 1 इंटू 77 और दूसरा हम इसका कर लेते हैं प्राइम फैक्टरेशन। 77 का प्राइम फैक्टरेशन क्या होगा 7 इंटू 11। अब देखो क्या कर रहा है 77 का इस तरह से 77 के प्राइम के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि उनका सम करने पे 18 आए। 77 के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि उनका सम करने पे 18 आए। तो तुम्हें दिख रहा है कहां पे सम करने पे 18 मिल रहा है यहाँ पे,
तो यहाँ पे देखो 7 + 11 करेंगे तो क्या आएगा 18। क्लियर। तो यहाँ पे देखो x² माइनस 18 को क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे 7 + 11 इंटू x + 77 इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखो क्या करेंगे, x² माइनस और x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस क्या हो जाएगा 7x, और माइनस x का इसके साथ मल्टीप्लाई 11 + 11 के साथ करेंगे तो क्या आएगा माइनस, ये होगा 11x और ये हो गया +77 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलोगे x कॉमन है तो क्या बच गया x - 7। अब ध्यान देना यहाँ पे x पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी x पॉजिटिव होना चाहिए। यहाँ पे x देखो निगेटिव है, यहाँ x जैसा ब्रैकेट इस ब्रैकेट में x है वैसा ही अगले ब्रैकेट में भी x होना चाहिए। तो x यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे भी x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस वजह से माइनस साइन कॉमन। यहाँ पे कितने x हैं, 1x है तो यहाँ पे भी 1x होना चाहिए। इस वजह से 11 को भी हमें कॉमन लेना होगा। तो -11 ओवरऑल कॉमन निकल गया। तो -11 से जब इन दोनों टर्म को डिवाइड लगाएंगे तो -11 से इसको डिवाइड लगाओगे तो यहाँ पे x पॉजिटिव आ जाएगा। और -11 से इसको अगर डिवाइड लगाएंगे तो माइनस में 11 से 1 जा 77 इक्वल टू क्या होगा 0। x - 7 देखो दोनों में क्या है, इसमें भी और इसमें भी कॉमन है तो ये हो गया x - 7 कॉमन। क्या बच गया x - 11 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x - 7 इक्वल टू 0 एक बार करो और x - 11 इक्वल टू क्या करो 0। तो यहाँ पे देखो x का फर्स्ट वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू क्या होगा 7 और x इक्वल टू क्या होगा 11। तो ये इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, रूट्स हो गया और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व हो गया। बात समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। देखो दे रखा है 6x² + 11x + 3 इक्वल टू 0 और हमें इसको सॉल्व करना है। तुरंत कर लेते हैं, आप तो एक्सपर्ट हो चुके हैं इसमें। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 6x² + 11 टाइम्स x + 3 इक्वल टू 0। क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax² + bx + c इक्वल टू 0 के फॉर्म का है? बिल्कुल है। तो क्या करते हैं, अब x² के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कांस्टेंट के साथ कर लेते हैं। करो, क्या हो जाएगा 6 3 जा 18, 6 × 3 करोगे तो क्या हो जाएगा 18। 18 को दो चीजें हम लिख सकते हैं, 18 को हम ये भी लिख सकते हैं 1 × 18 और दूसरा बात 18 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे तो देखो 18 का प्राइम फैक्टरेशन अगर हम करें 2 से जाएगा 2 से, तो 9 टाइम्स में, फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स में और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो इसका प्राइम फैक्टरेशन क्या मिला 2 × 3 × 3। अब 18 के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि उनका कांस्टेंट का साइन देखो, कांस्टेंट का साइन पॉजिटिव है। तो 18 के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि उनका सम करने पे 11 मिले। x का कोफिशिएंट क्या है 11। तो यहाँ पे देखो कैसे करें, 3 3 जा 9, 9 + 2 क्या होगा 11। मतलब 11 चाहिए, वो भी 11 चाहिए। 18 के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि उनके फैक्टर्स का सम करने पे हमें क्या मिले 11 मिले। तो देखो क्या किए, तो 3 3 जा 9, 9 + 2 मतलब 11 को हम लोग लिख सकते हैं 11 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 9 + 2 लिख सकते हैं। तो 11 को रिप्लेस कर दो किससे 9 + 2 से, तो ये होगा 6x² + 11 को लिखेंगे 9 + 2 × x + 3 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पे देखो क्या करेंगे 6x² प्लस और x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो, प्लस क्या होगा 9x प्लस ये होगा 2x + 3 इक्वल टू क्या होगा 0। फर्स्ट 2 को पेयर बनाओ, लास्ट 2 को पेयर बनाओ। फर्स्ट 2 पेयर में हमें क्या कॉमन नजर आ रहा है 3 टाइम्स x, तो 3x इसको भी डिवाइड लगाओ तो यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस देखो 3x से इसको अगर डिवाइड लगाएंगे तो क्या आएगा 3। अब सुनो यहाँ पे x कैसा है पॉजिटिव, तो यहाँ पे भी x कैसा होना चाहिए पॉजिटिव, जो कि है भी। इस वजह से हम साइन कौन सा कॉमन लेंगे बाहर पॉजिटिव। यहाँ पे कितना x है 2x, तो यहाँ पे भी क्या है 2x। सेम चीज जब हो यहाँ पे भी 2x यहाँ पे भी 2x, तो इस वजह से सेम चीज होने पे क्या कॉमन लोगे 1। 2x यहाँ पे 2x यहाँ पे भी है, तो क्या कॉमन लेंगे तो +1 कॉमन लेंगे। तो जब हम +1 कॉमन लेंगे तो अंदर के साइन मतलब
इसके साइन पे किसी भी तरह का फर्क नहीं पड़ेगा, इस साइन एज इट इज रहेगा, और 1 कॉमन लिए तो ये टर्म भी ब्रैकेट के अंदर एज इट इज लिखा जाएगा, मतलब 2x ब्रैकेट में पॉजिटिव में लिखा जाएगा और 3 भी पॉजिटिव में, और इक्वल टू क्या कर लो 0। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलोगे 2x प्लस 3 क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो क्या बच गया, तो बोलोगे 3x प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। अब इन फैक्टर्स को क्या करोगे, बारी बारी से 0 के इक्वल कर दो, तो यहाँ पे पहले वाले फैक्टर्स को हम लोग 0 के इक्वल कर लेते हैं, तो ये हो गया x इक्वल टू क्या होगा -3/2, और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 कर लो, तो x इक्वल टू क्या होगा -1/3। तो ये क्या होगा, ये हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लिया, और इसके रूट्स क्या क्या निकल के आए, -3/2 और -1/3, यही हो गया आंसर। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो ये क्या दे रखा है क्वेश्चन, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा 0। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का है, तो बोलोगे हाँ बिल्कुल है। अगर है तो अब हम इसका कर लेते हैं फैक्टराइजेशन। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 6 का मल्टीप्लाई कर लो 12 से, तो 6 इंटू 12 करेंगे तो क्या आएगा 72। अब 72 को हम दो चीजें लिख सकते हैं, 72 को हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 72, 72 बन जाओ 72 होता है, और दूसरी बात हम इसको क्या लिख सकते हैं 72 का इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 72 पहली बात किससे जाएगा 2 से जाएगा, कितने टाइम्स में 36, फिर 2 से जाएगा 18 टाइम्स में, फिर 2 से जाएगा 9 टाइम्स में, और फिर 3 से जाएगा 3 टाइम्स में, और फिर 3 से जाएगा 1 टाइम्स में। तो इसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। क्लियर। अब फैक्टर को इस तरह से अरेंज करो कि कांस्टेंट का साइन देखो क्या है, कांस्टेंट का साइन नेगेटिव है, तो 72 के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पे x का कोफिशिएंट देखो क्या है 1 है, साइन को भूल जाओ 1 है, x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो 72 के फैक्टर्स को इस तरह से अरेंज करो कि उनको सब्ट्रैक्ट करने पे 1 आए। तो देखो बहुत सिंपल है, यहाँ देखो 2 2 जा 4 2 जा 8 8 और 3 3 जा 9। तो अगर 1 कब मिलेगा, 1 तब मिलेगा जब हम 9 में से 8 को क्या करेंगे निकाल देंगे। 9 3 3 जा 9, 9 में से 8 जाएगा तो क्या आएगा 1 आएगा। तो अब इस 1 को किससे रिप्लेस कर दोगे 9 माइनस 8 से करो, तो ये होगा देखो 6x स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, 1 को रिप्लेस करो किससे 9 माइनस 8 से, इंटू 1 में किससे मल्टीप्लाई हुआ है x से, तो x इंटू x कर दो, तो 1 में x से मल्टीप्लाई, -12 इक्वल टू क्या होगा 0। अब ये होगा 6x स्क्वायर प्लस और x का अंदर मल्टीप्लाई कर लो प्लस 9x प्लस इंटू माइनस -8x -12 इक्वल टू क्या होगा 0। अब फर्स्ट 2 को पेयर बनाओ, लास्ट 2 को पेयर बना लो, तो फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है, तो बोलोगे 3x कॉमन है, तो बचा क्या x प्लस 2x प्लस 3x से इसको अगर डिवाइड लगाए 9x को तो क्या आएगा 3। क्लियर। अब यहाँ पे देखो x कैसा है पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पे x कैसा है नेगेटिव, तो इस वजह से यहाँ पे भी पॉजिटिव बनाना होगा, तभी दोनों ब्रैकेट हमें सेम मिलेंगे। पहली बात तो यहाँ पे x पॉजिटिव यहाँ पे x नेगेटिव, इस वजह से यहाँ पे भी पॉजिटिव होना चाहिए x, इस वजह से हमने माइनस को कॉमन ले लिया। यहाँ पे कितने x हैं 2x, तो यहाँ पे भी कितने x होने चाहिए 2x ही होने चाहिए, तो हमें यहाँ पे क्या कॉमन लेना होगा 4 कॉमन लेना होगा, तभी यहाँ पे क्या बचेगा 4 कॉमन लेंगे, 4 2 जा 8 ना, तो यहाँ पे हमें 4 कॉमन लेना होगा, -4 हमने कॉमन ले लिया, तो ये -4 जब कॉमन लिया तो -4 से इसको डिवाइड लगाओ, तो यहाँ पे 2x आएगा वो भी पॉजिटिव, और -4 से इसको अगर डिवाइड लगाएंगे तो प्लस में आएगा 3 इक्वल टू क्या होगा 0। क्लियर। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो बोलोगे 2x प्लस 3 दोनों में कॉमन हो गया, तो क्या बचा 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0। तो इन फैक्टर्स को बारी बारी से 0 के इक्वल कर देते हैं, तो ये होगा 2x प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इक्वल टू क्या होगा -3/2 और
सेकेंड फैक्टर को जब 0 के इक्वल करोगे, कर लो सेकेंड वाले फैक्टर को 0 के इक्वल, तो ये हो गया 3x माइनस 4 इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया 4/3। तो यहाँ क्या हो गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें मिल गया, मतलब रूट्स मिल गए मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। बात समझ में आ गया।